परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान हम सभी पढ़ रहे हैं हर गुरुवार को। पिछली बार जिस तरह से हमने पढ़ा वैराग्य और अभ्यास के इम्पोर्टेंस को और किस तरह से दोनों इन पैरेलल चलते हैं, एक का अभ्यास अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेना पड़ता है। इसको और अच्छी तरह से समझने का आज प्रयास करेंगे। किस तरह से गुरु सत्ता में बता रही है कि रस्सी की तरह अपने आप को घिसना होगा, चुनौतियों के पत्थर पर रस्सी की तरह स्वयं को घिस दें। और अभ्यास और वैराग्य को गहराई से समझाते हुए बता रहे हैं अंतर जगत का विज्ञान जीवन के हर झूठ से जूझ रहे योग साधकों के लिए पथ प्रदीप है। योग साधना की डगर कब किस ओर मुड़ती है, इसके प्रकाश में साफ साफ समझा जा सकता है। किसके प्रकाश में? अंतर यात्रा के विज्ञान के प्रकाश में। अंतर जगत की यात्रा की ओर जब हम उन्मुख होते हैं, जब हम अग्रसर होते हैं, जब उस तरफ हमारे एफर्ट्स लगते हैं, तो क्या होता है कि जीवन रूपी राह में बीच बीच में कई बार अंधकारमय टनल्स भी आते हैं। जैसे किसी लंबे सफ़र पे हम होते हैं तो बहुत डिफरेंट रोड्स के सिनेरियोज आते हैं हमारे पास। कभी रोड पथरीली होती है, कभी स्मूथ होती है, कभी ऊपर चढ़ने वाली होती है, कभी नीचे उतरने वाली होती है, कभी बीच में टनल आता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जीवन रूपी पथ में जब भी ये टनल्स आते हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है, तो हम थोड़ी चिंता मग्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ अंतर यात्रा का प्रकाश है, अपने आप को देखने का मेथड हमें आ गया है, आत्मा की ओर देखने का, उसके होने की समझ अगर हमने डेवलप की है, तो वो जो टनल का जो फेज है, जो अंधकारमय लगता है, जहाँ पे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, अचानक से इतना अंधेरा कैसे हो गया, आगे का रास्ता कैसे पता लगेगा, तो उस ड्यूरेशन में ये किस तरह से हम सभी साधकों के लिए ये जो अंतर मन का प्रकाश है, जो हमें गाइडेंस आत्मा से मिलती है, जो हमें गाइडेंस उस वक्त मिलती है जब हमारा इंटेंशन प्योरेस्ट हो जाता है, जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं, जब हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते रहते हैं, तो ईश्वरीय चेतना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती है। साधकों की राह में आने वाले प्रश्न कंटकों को हटाने बिनने की पूरी व्यवस्था इसके उजाले में संभव है। इसकी किरणें साधकों के अंतर्मन के अंधियारियों को, घुटन और घबराहट को हटाती है। इससे साधकों में अपनी साधना के लिए हिम्मत और हौसला बढ़ता है। किससे? जब हम बाहर किसी से सहारा लेने के इंटेंशन को तोड़ते हैं और ये बोलते हैं कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा के स्वरूप में हूँ, मेरे अंदर बीज रूप में वो सारी चीज़ें विद्यमान हैं जो ईश्वर में गुणों को हम देखते हैं, वो बीज रूप में हमें भी ईश्वर ने दिया है, प्रदान किया है, वो विद्यमान है। इस ऐसा पूर्ण विश्वास करते हुए जब अपने आत्म स्वरूप में हम दृढ़ होते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल जो रास्ता है अपने जीवन में, उस दौरान ये भाव जो है हमें हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। चेतना के धरातल पर देखें तो यह पुस्तक ऐसे हिम्मती साधकों एवं महान गुरुओं के बीच निरंतर चलने वाला रहस्यमय वार्तालाप है। क्या कह रहे हैं कि ये जो मन की जो स्थिति है, जहाँ अपने आप के आत्मस्वरूप होने का भान हो जाता है, अपने आप का इस शरीर से हटकर, इस शरीर से उठकर जब हम अपनी चेतना को समझने का प्रयास करते हैं, तो उस स्टेट में, उस अंडरस्टैंडिंग में इतनी शक्ति है, इतनी क्लैरिटी है, इतनी जिसको बोलते हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, निश्चिंतता है, धैर्य है, कि वो हमें समस्त परेशानियों में हिम्मत और हौसला बनकर देती है। और वो स्थिति को बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे गुरु और शिष्य के बीच में निरंतर वार्तालाप चल रहा है। अगर वास्तविक संसार में फिजिकल बॉडी के फॉर्म में गुरु नहीं मिले हैं, तो सबसे बड़ा गुरु है अपना आत्मस्वरूप। अपनी आत्मा ही ज्ञान का प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु जैसे अपने शिष्य के लिए मार्ग को प्रशस्त करता है, उसकी साधनाओं को सफल बनाता है, उसी तरह ये मानसिकता, ये मेंटालिटी, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जहाँ हम
अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी अनुभूति के लिए आगे बढ़ चढ़कर स्टेप्स उठाते हैं, तो वो हमारे अंतर्मन को हौसला और हिम्मत से भर देता है और एक परम आनंद की स्थिति जहाँ शिष्य का गुरु से निरंतर वार्तालाप चल रहा है, वो निरंतर उसके कांटेक्ट में है, उसके गाइडेंस में है, उसके सुरक्षा कवच में है, ठीक ऐसी ही अनुभूति आत्मबोध के जागरण के साथ बनी रहती है। महर्षि पातंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इस योग कथा के माध्यम से अगणित साधकों की भावनाओं को सुनते और उन्हें अपनी योग अनुभूतियों के अमृत रस का भागीदार बनाते हैं। दोनों ही एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल सेम है। महर्षि पातंजलि परम पूज्य गुरुदेव वो जानते हैं कि अगणित साधकों की भावनाओं को किस तरह से संभाल के रखना है, उनको कैसे हिम्मत देनी है और कैसे उनके जीवन में अनुभूतियों को गहराना है, इसमें वो पूरी तरह से भागीदार बनते हैं। इस योग कथा के शब्द तो बस उनकी विचार तरंगों के माध्यम भर हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। जब साधक के सामने सवाल आता है कि आखिर यह अभ्यास क्या है और इसे कैसे करें, तो महर्षि समाधान करते हुए अगला सूत्र बताते हैं। लास्ट टाइम हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा किस तरह से मन की चंचलता को, मन की दौड़ को, मन की वृत्तियों को उच्च स्तरीय संभावनाओं के साथ एकजुट करने के लिए, अलाइन करने के लिए अभ्यास और वैराग्य रूपी दो अस्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना मन शांत होगा ही नहीं, इसके बिना इसकी वृत्तियां शार्पन होंगी नहीं, है ना, प्योर होंगी नहीं, श्रेष्ठ होंगी नहीं। तो कैसे इनको कैसे लाना है, किस चीज़ का अभ्यास करें, किस चीज़ से वैराग्य करें, वैराग्य का मतलब क्या है, तो महर्षि समाधान देते हुए अगला सूत्र बताते हैं। फॉर्मूला के रूप में लीजिए कि अभ्यास और वैराग्य को कैसे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं। और फॉर्मूला है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। शाब्दिक अर्थ के रूप में तत्र का मतलब उन दोनों, किन दोनों, अभ्यास और वैराग्य में से स्थितों का मतलब है चित्त की स्थिति का यत्न करना अभ्यास है। फिर से बताती हूँ क्या हुआ इसका मतलब, इन दोनों में चित्त की स्थिति में स्वयं में दृढ़ता में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना ही अभ्यास है। इन दोनों में, किसमें, अभ्यास और वैराग्य की स्थिति में अपने चित्त को दृढ़ कर देना ही अभ्यास है। अभ्यास के अंतर्गत इसके ब्रैकेट में दोनों चीज़ें आ रही हैं, अभ्यास अभ्यास का, अभ्यास वैराग्य का, अभ्यास उस प्रैक्टिस का और उसके साथ साथ वैराग्य होने का। में इस प्रैक्टिस में, इस जद्दोजहद में हम जुट जाएं, इससे हम विमुख ना हो, ये स्टेट को बनाए रखना ही अभ्यास है। और क्लियरली बता रहे हैं, अभ्यास की सामान्य महिमा तो हम में से प्रायः सभी परिचित हैं। छोटे बच्चों और गांव के किसानों से लेकर विशिष्टों, वरिष्ठों एवं विशेषज्ञों तक इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। ग्रामीण जीवन में अभ्यास के बारे में एक कहावत सुनाई जाती है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, सर रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान, जो कि हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था। एक बहुत ही साधारण अभ्यास के, प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को बताने वाली कहावत कि अभ्यास कर करके हार्ड से हार्ड चीज़ों के ऊपर इम्प्रेशंस बनाए जा सकते हैं। न्यू प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने अंदर नए संस्कारों का जागरण किया जा सकता है, नए पैटर्न्स को डेवलप किया जा सकता है, उन पैटर्न्स को स्टेबल किया जा सकता है। तो अभ्यास करते करते एकदम जड़मती भी सविज्ञ सुजान हो जाता है, कुछ उसी तरह से जैसे निरंतर रस्सी की रगड़ से पाषाण पर निशान पड़ जाते हैं। मनुष्य की सारी क्षमताएं उनके अभ्यास का ही फल है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अभ्यास के बलबूते ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है। सही बात है। अगर हम देखें कि उन्हीं जंगली जानवरों को जिनको जो कि जंगल में बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से, एक बहुत ही साधारण तरीके का जीवन जी रहे होते हैं, उन्हीं को पकड़कर जब सर्कस में मास्टर उनको ट्रेन करते हैं, उनको एक स्पेशल तरीके का रूटीन प्रैक्टिस करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, तो उनके किए हुए कामों को देखकर इंसान भी अचंभित रह जाता है। बाहरी जीवन में, लौकिक जीवन में
अभ्यास के ढेरों चमत्कार इस तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं। खुद के निजी जीवन में भी अभ्यास के अनेकों अनुभव को हमने जब तब अनुभव किया है। देखेंगे ना कि हम नॉर्मल लाइफ में हम लोगों को कितनी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है जो शायद जिसके लिए हम कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं हैं। हमें प्रैक्टिस हो गई है बड़े आराम से किसी को जज कर देने की, हमें प्रैक्टिस हो गई है बड़े आराम से किसी की भी निंदा करने की, और उसको करते हुए हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें प्रैक्टिस हो गई है जब तब मुंह चलाने की, कुछ भी उठा के खा लेने की, डाइनिंग टेबल में पड़े हुए किसी भी सामान को कभी भी बिना भूख लगे भी हाथ हमारे मुंह की तरफ बढ़ जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ों की ऐसी प्रैक्टिस हो गई है जो हम बाद में जब हम पढ़ते हैं किसी अच्छी किताब को या ह्यूमन एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने इनडिसिप्लिन हैं। हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के लेवल पर बहुत सारी जिसको बुराइयां हम लोगों ने ओढ़ ली है, और कई जगह अच्छी प्रैक्टिसेस भी डेवलप हो जाती हैं, और वो कई बार वातावरण के प्रभाव से डेवलप हो जाती हैं, कई बार माता पिता के दिए संस्कार से डेवलप हो जाती है, जो हम तब रियलाइज़ करते हैं जब हम उसके अगेंस्ट किसी ऐसे वातावरण में जाते हैं। मान लीजिए आपको हैबिट हो गई है सुबह जल्दी उठने की, जो कि आपने थ्रू आउट लाइफ रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आप किसी ऐसे माहौल में गए जहाँ लोग उठते ही नहीं है सुबह, जहाँ लोग उठते हैं बिल्कुल सूर्योदय के बाद 10 बजे 11 बजे, तब वहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कितनी अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस है, मैं बिना सुबह उठे रह ही नहीं सकती। तो इस तरह से गुरुदेव कहते हैं एक मनुष्य के जीवन में आमतौर पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस वो अपने संस्कारों के बेस पर डेवलप कर लेता है, परंतु ये अभ्यास आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किस तरह किया जाए, यह बात समझना अभी बहुत ज़रूरी है। हम इस एक नॉर्मल लाइफ की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को लेके चलते हैं, खान पान की प्रैक्टिस को लेके चलते हैं, काम करने की तरीकों में बहुत सारे प्रैक्टिस जो हमें हो गई हैं उसका वो काम आता है। बिहेवियरल लेवल पर हम बहुत सारे जो प्रैक्टिस हमें हो गई है उसको भी हम बहुत दिनों तक लेकर चलते हैं, बहुत लंबे समय तक वो हमारे जीवन में चलता चला जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत विरलों के जीवन में होता है जहाँ आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास को लेकर हम प्रैक्टिसेस को डेवलप करते हैं, आदतों को डेवलप करते हैं। ये अब समझ लेना गुरुदेव कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। पहले हमें अपने केंद्र में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले पढ़ती हूँ, समझना अभी ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक प्रयास एक ऐसी होशपूर्ण कोशिश जिसका मतलब है कि इससे पहले हम बाहर बढ़ें, हमें भीतर बढ़ना चाहिए। अब ये अभ्यास की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि अभ्यास को ठीक से समझे। अभ्यास क्या है? वाकई में साधना मार्ग में चलने के लिए अभ्यास जो है वो अंतर जगत में हो रहा है। बाहर के लेवल पर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, अंतर जगत के लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, जिसका बेस है थॉट, जिसका पहला स्टेप है विचार। विचार के लेवल पर हम प्रयास करें, प्रैक्टिसेस करें। कुछ बिहेवियरल लेवल पर हमें प्रैक्टिस करना होगा, कुछ चीज़ों की आदत हमें होगी जिसका हमें भान ही नहीं है। उस लेवल पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे आध्यात्मिक जीवन में या आंतरिक जीवन में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यही है कि बाहर आगे बढ़ने से पहले हम भीतर से आगे बढ़ने का प्रयास करने लग जाएं। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम केंद्र में स्थित हो जाएं, सेंटर में आकर हम स्टेबल हो जाएं। हमारी पूरी लाइफ का केंद्र क्या है? देखें, हमारी पूरी लाइफ का केंद्र है आत्म स्वरूप का भान हो जाना। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही पूरे लाइफ को स्टेबल कर देता है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, सारी वृत्तियों से मुक्ति दे देता है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक बार में दे देता है। तो ये हमारे जीवन का केंद्र है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको अपने केंद्र में आने का प्रयास करना होगा, अपने आप को शांत करना, अपने बाहर के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कंप्लीटली हटा देना, तोड़ देना, एकांत में, अंदरूनी एकांत में आ जाना, अंदरूनी मौन में स्थित हो जाने की बात कर रहे हैं, केंद्र में आ जाने की बात कर रहे हैं। पहले हम अपने इस केंद्र में स्थित होकर विचार करें और फिर कुछ दूसरा निर्णय करें।
यह इतनी बड़ी रूपांतरकारी घटना है कि एक बार जब हम अपने भीतर केंद्रित हो जाते हैं तो सारी बात ही अलग तरीके से दिखाई पड़ने लगती है, सारा का सारा परिदृश्य ही बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी दिन डिसाइड करते हैं कि आज हमने फास्ट करना है, आज हम फास्ट करेंगे, और उस फास्ट में फिर आपके सामने आपको क्या करना होता है कि आपको अपने संकल्प से जुड़ना होता है, और वो संकल्प से आप बहुत मजबूती से, बहुत गहराई से तब जुड़ पाते हैं जब आप और आपका संकल्प एक हो जाए, जब आपका संकल्प आत्म स्वरूप के साथ दृढ़ता से जुड़ जाए। फिर कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से लोग आपको इंसिस्ट कर रहे हैं तुम्हारी फिजिकल ये प्रॉब्लम है, तुमको खा लेना चाहिए, तुमको फास्ट नहीं रखना चाहिए, हजार और रीजंस देने लग जाते हैं जो लोग। तो उस स्थिति में अपने आप को स्टेबल करने का, उस स्थिति में अपने आप को दृढ़ रखने का एकमात्र एक तरीका है कि वो संकल्प आत्मा में स्थित हो जाए और इस पूर्ण विश्वास के साथ स्थित हो जाए कि इसको मैं पूरी तरह से कर सकने में सक्षम हूं, और उसमें अपने आप पावर आ जाएगा। कोई भी चीज़, अगर चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो आपने कोई गोल अपनी लाइफ का सेट किया हो, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अपने लाइफ में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने उस स्वरूप के साथ जो आपके पूरी लाइफ का केंद्र बिंदु है, आपका आत्मस्वरूप, उसके साथ अगर उस संकल्प को, उस गोल को, उस मैनिफेस्टेशन को जोड़ देंगे तो वो चीज़ घटित हो कर ही रहती है, चाहे वो आपकी इच्छा हो। जिसको बोलते हैं द सीक्रेट बुक क्या कहता है, यही कहता है, द सीक्रेट बुक यही कहता है कि आप जैसा सोचेंगे तो वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, लेकिन वो सोचना आपके खुद के मूल के साथ जुड़ जाना चाहिए। उस सोचने में, उस इच्छा में, उस चाहना में आप आत्मस्वरूप से जुड़े हुए हों, और फिर उस लेवल का आपका चिंतन बने, और उस चिंतन बनने के साथ साथ आपके एक्शंस उतने ही हायर लेवल के बनते चले जाएंगे, तो वो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। एक जो गरीब का बच्चा है, जो बिल्कुल झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, कूड़े के जिसको बोलते हैं उसमें गड्ढे में पैदा हुआ है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जीवन में? वो क्या देखता है? वो एक ही चीज़ की इच्छा करता है, और वो है कि उसको खाना मिले, उसको पानी मिले, उसको अनाज मिले, उसका वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन यही चिंतन अगर उसको सही ढंग से नहीं आता है, वो दूसरे के खाने को देख के सिर्फ ललचाता रह जाता है, तो उसको क्या अनाज मिलता है? क्या उसको ये दैवीय जो सहायता है उसको मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि उसको सोचने का सही तरीका नहीं आया है। वो उस चीज़ को डिमांड नहीं कर रहा है ईश्वर से या ब्रह्मांड से, वो ये देख रहा है कि सामने वाला खाना खा रहा है, सामने वाले के पास कितना खाना है। वो ये नहीं सोच पाता है सही ढंग से कि उसको डिमांड कैसे करनी है, उसको इच्छा कैसे प्रकट करनी है, उसको अपने लिए किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करना है। अगर ये मैनिफेस्ट करने की कला आ जाएगी तो कोई भी छोटा जीव, जो बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, जिसके अपने कर्म प्रारब्ध अभी पिछले जन्म के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने अपने नए कर्मों को नहीं बनाया है, वो बिल्कुल फ्रेश सोल है इसमें सृष्टि में, तो वो कोई भी चीज़ अगर सही तरीके से इच्छा करेगा तो वो मैनिफेस्ट हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन उसको इच्छा करना नहीं आता है, सही तरीके से विचार करना, अपने अंतर मन में, अपने पर्सनालिटी के, अपने व्यक्तित्व के मूल में, केंद्र में स्थित होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब इच्छा करते हैं, जब किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, जब किसी चीज़ को के संकल्प को जोड़ते हैं अपने केंद्र से, तो वो चीज़ पूरी होकर रहती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि किसी नए पैटर्न को अपने में डेवलप करना है, किसी नई आदत से अपने आप को छुटकारा दिलाना है, किसी बुरे संस्कार से अपने आप को तोड़ना है, तो सबसे पहले तो अपने स्वरूप में स्थित होइए। आप ये कहिए कि हाँ, किसी कारणवश मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो पावरफुल है। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली जीव हूँ। उस लेवल पर अपने आप को स्थिर करते हुए जो नए प्रैक्टिस को डेवलप करना है, उसकी शुरुआत इस तरह से करने की बात यहाँ आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे हैं।
आंतरिक प्रयास ऐसा हो जो होशपूर्ण हो, पूरा 100% कॉन्शियसली आप उस चीज़ को कर रहे हैं। आपका रोम रोम, आपके दिमाग का कण कण उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस प्रैक्टिस को, है ना। तो इसके लिए अपने केंद्र में स्थित हो जाना एक बहुत बड़ी रूपांतकारी घटना है। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के रूट में ले जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ के हो जाने के पीछे का कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि हम आत्म स्वरूप के साथ जुड़कर उस कार्य को करने का प्रयास करें। हम अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़कर उस प्रैक्टिस को, इस नए पैटर्न को अपने अंदर इनिशिएट करें, तो वो एक रूपांतरकारी घटना बन जाती है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाकर ही रहेगी। और इस मोड में आ जाने पर, इस फॉर्म में आ जाने पर, भावनाओं के स्तर को पकड़ लेने पर गुरुदेव कह रहे हैं कि सारे का सारा जो परिस्थिति है वो अलग ही लेवल पर दिखाई देता है। सारा परिदृश्य ही बदल जाता है, दृष्टिकोण ही चेंज हो जाता है, माइंडसेट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। इस तरह गुरुदेव बता रहे हैं केंद्र में स्थित होने के लिए क्या करें। तो इसके जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि योगाभ्यास की सारी प्रक्रियाएं इसीलिए हैं। योग की सभी प्रक्रियाओं का एक ही मतलब है, आपको अपना परिचय करा दें, आपको अपने में स्थित करा दें। हालांकि कभी कभी ये देखा जाता है कि काफ़ी सालों से जप करने वाले, ध्यान करने का अभ्यास करने वाले लोगों में भी कोई गुणात्मक मौलिक परिवर्तन नहीं आता। इसकी वजह प्रक्रियाओं का दोष नहीं, बल्कि उसके अभ्यास में खामियां हैं। ध्यान रहे, योग प्रक्रियाएं मात्र क्रियात्मक नहीं हैं, उनमें एक गहरी विचारणा एवं उच्च भावनाओं का भी समावेश होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि किस तरह से केंद्र में स्थित हों, आत्मस्वरूप में स्थित कैसे हों। तो ये डेली प्रैक्टिस की बात है। ये रोज़ हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, इस चीज़ की रियलाइजेशन करते हैं कि नहीं। जैसे बड़ी दुख की बात है, कई बार माँ बाप बच्चे को एक ही तरह की डांट लगाते रहते हैं, ये तुमको कुछ भी याद नहीं रहता है, तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो। और ऐसा करते करते ये उसकी पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग बन जाता है, क्योंकि वो ये रोज़ सुनता है, उसके कॉन्शियसनेस को ये रोज़ का अभ्यास मिला हुआ है। ठीक वैसे ही हम अपने आप को रोज़ क्या बोलते हैं और इस बोलने में हम कितना ध्यान रखते हैं। हम जब जप करते हैं, गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, जप करना, प्राणायाम करना, योग साधना करना एक तरह का अभ्यास है अपने आप को केंद्र में लाने का। क्या उस अभ्यास के दौरान एक बार भी हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और उस स्वरूप की अनुभूति मुझे कैसे हो, और उस स्वरूप में स्थित हो जाने में इतनी शक्ति है, तो मैं इस आर्ट को, इस विज्ञान को क्यों ना हस्तगत करूं। आज ये सबसे बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने। गुरुदेव अभ्यास और वैराग्य की बात कर रहे हैं, जहां मन की वृत्तियों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही जो मूल है, जो फॉर्मूला है, वो हाथ लग गया है। आजीवन मन भटकता रह जाता है। बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक का मन भटकता रह जाता है। स्थिरता आजीवन नहीं आती, शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, लेकिन मन का नाचना नहीं बंद होता। इतने बड़े स्ट्रगल को रोकने की, कंट्रोल करने की, उस आर्ट को सीख लेने की यहाँ बात हो रही है। जो इसको सीख लेता है, गुरुदेव कह रहे हैं, वो विश्व विजयी होता है। इसको सीखने का प्रयास, इसके लिए हम कितना एफर्ट, इसके लिए हम कितना टाइम निकालें। हम देखें कि हम किसी एक अपने अंदर के प्रैक्टिस को ब्रेक करने का ही अभ्यास शुरू कर दें आज से। हम देखें उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कितनी पढ़ाई करते हैं, हम कितनी तैयारी करते हैं, हम कैसे उसके लिए अपने प्लान्स बनाते हैं, हमारे प्लानर्स में उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट किस तरह से चेंज हो जाती है, हमारी टू डू लिस्ट किस तरह से चेंज हो जाती है। जब ये सारे एफर्ट चल पड़ते हैं, लेकिन इन सब के मूल में क्या चीज़ काम कर रहा है, ये सक्सेसफुल कब होगा, इसका फेलियर होना कम से कम हो, ये मोस्टली इसके चांसेस सक्सेसफुल होने के हो, इसका बेस क्या है। इसका बेस है केंद्र में स्थित हो जाना, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। और इसकी प्रैक्टिस होगी
हर उस वक्त जब हम अपने आप को 1 मिनट के लिए भी फुर्सत में आंख बंद कर लें और आत्मस्वरूप का ध्यान करें। जैसे हम किसी जर्नी में होते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस बात का हमें डर रहता है कि हमारा फ़ोन बंद ना हो जाए, इसकी बैटरी कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो कहीं भी रुकते हैं, अगर हम होटल में रुकते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं, कहीं ऐसी जगह में रुकते हैं जहाँ हमें पिन मिल जाता है, हम ठीक उसको फटाफट से चार्ज पे लगाते हैं। आजकल गाड़ियों में भी चार्जर है, गाड़ी में भी ट्रैवल करते हुए चार्ज पे उसको रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि हम कनेक्टेड रहें अपने सारे सगे संबंधियों के साथ, ताकि हम मोबाइल रहें, ताकि हमें ज़रूरत पड़े तो हम फटाक से कभी भी किसी को कॉल कर सकें। तो इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहने में जिस तरह हम फ़ोन को हमेशा चार्ज करते रहते हैं, उसी तरह से जीवन रूपी इस यात्रा में अगर हम अपने आप को सोल देखते हैं और वो विवेक जागृत हुआ है कि इसके केंद्र में आना ज़रूरी है, तो इसको हमेशा, इस भाव को हमेशा चार्ज अप रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको चार्ज अप रखने के लिए हम 24 घंटे में हम अपने आप को कितनी बार इस अभ्यास के साथ जोड़ते हैं, जहाँ हम इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग बना लें। अपनी नई आइडेंटिटी को हमेशा याद करें कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली जीवात्मा हूँ, मैं शक्तिशाली परमात्मा का शक्तिशाली अंश हूँ। इस तरह से हम कितना रियलाइज करें, सिर्फ वर्ड टू वर्ड इसको रिपीट नहीं करें। गुरुदेव कह रहे हैं जब ये प्रैक्टिस डीपन हो जाएगी, जब ये प्रैक्टिस हमारे जहन में उतरेगी, हमारी चेतना में, हमारे कॉन्शियसनेस में जब उतरने लग जाएगी, तो हमारी कोई भी चाहना, हमारी कोई भी जो रुकी हुई मैनिफेस्टेशन है लाइफ में, जो हम चाहते हैं, जो नहीं हुआ है अब तक, वो होकर रहेगा, वो हम पाकर रहेंगे। उस गोल तक हम उसको अचीव करके ही रहेंगे, चाहे वो अभ्यास है, चाहे वो पैटर्न को ब्रेक करना है, चाहे वो नए पैटर्न को डेवलप करना है, इनिशिएट करना है, गुस्सा नहीं करने की प्रैक्टिस करनी है, जज नहीं करने की प्रैक्टिस करनी है, नॉन जजमेंटल होने की, नॉन रिएक्टिव होने की, रिस्पॉन्ड की प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें जब हम आत्मस्वरूप के साथ जोड़ते हैं तो ये रूपांतरकारी है, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, तब इसमें चेंज पॉसिबल है, तब इसमें हो जाने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ी चढ़ी है। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस किस तरह से होगी? ध्यान रहे, भावनाओं का उच्च स्तरीय होना बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह से अपने आप को जान रहे हैं कि हम आत्मस्वरूप हैं? भावनाओं की श्रेष्ठता के थ्रू ही तो जान रहे हैं कि हम आत्मस्वरूप हैं। ये कैसे होगा? हम जब अपने आप को अपने ही बारे में श्रेष्ठता की इंफॉर्मेशन से अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे। ध्यान क्या है? अवेयरनेस अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपने प्रैक्टिसेस के बारे में ही ध्यान है। योग साधना क्या है? उसी मूल में जाने का प्रयास करना ही योग साधना है। तो हर 2 मिनट के बाद, हर 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए भी अगर हम आंख बंद करके अपने अंदर प्रकाश को देखते हैं, तो हम उस प्रैक्टिस को डीपन करते हैं, उस प्रैक्टिस को हम मजबूत करते हैं। तो ये प्रैक्टिस होनी, भगवद गीता में इसके बारे में कहा गया है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्त्वम कृतम च यत्। अर्थात हे पार्थ, अश्रद्धा से किया गया हवन, दिया गया दान, तपा गया तप और भी जो कुछ आध्यात्मिक क्रिया की जाती है, वह सब कुछ असद् है। उसका कोई परिणाम आध्यात्मिक जीवन में नहीं, लौकिक जीवन में भी नहीं होता है। अश्रद्धा से किया हुआ, अश्रद्धा जिसको करने में हमें ना इंटरेस्ट है, ना हमें पूरा विश्वास है, एक क्रियात्मक रूप से कर देते हैं क्योंकि करने को कहा गया है, तो वो रिजल्ट देने वाला नहीं होता है, वो फलश्रुति देने वाला नहीं होता है, उसका आउटपुट कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। जिस इंटेंशन से हम कर रहे हैं, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हम कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए योगाभ्यास की कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें गहरी श्रद्धा और पवित्र विचारणा का समावेश होना नियत ज़रूरी है। खासकर आध्यात्मिक जगत की
जब हम पॉसिबिलिटीज़ को टच करना चाहते हैं, चीज़ों को हम ग्रहण करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, गुरु के मूल स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को समझना चाहते हैं, तो श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। भावना में श्रद्धा का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, नियत आवश्यक है। इस संबंध में वृंदावन के संत स्वामी अखंडानंद महाराज जी का स्मरण आता है और ये बहुत ही प्रेरक है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, ध्यान रहे कि ये संत परम पूज्य गुरुदेव पर गहरी श्रद्धा रखते थे। कौन से? स्वामी अखंडानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन के संत थे। इनकी एक पुस्तक है पावन संस्मरण। इसमें उन्होंने लिखा है, एक दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर माला जप रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा माला जप ली जाए। इस बीच परमहंस जगन्नाथपुरी जी उधर से गुजरे। उन्हें जन सामान्य लोग नेपाली बाबा के नाम से जानते थे। क्या बता रहे हैं? स्वामी अखंडानंद महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जप कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालाएं जप कर लूँ। इसी बीच क्या हुआ, वहीं पास से ही परमहंस जगन्नाथपुरी जी महाराज जी वहाँ से गुजरे, जिनको सामान्य लोग नेपाली बाबा कहा करते थे। इनका जप देखकर वह बोले, भला कहीं ऐसे जप किया जाता है? उनके वचनों में से इनकी आँख खुल गई। नमस्कार करने पर परमहंस जी ने इन्हें गले लगाया और बोले, मंत्र साक्षात भगवान है, अपने इष्ट की शब्द मूर्ति है। मंत्र चाहे कोई भी हो, उसे जपने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। सत्कार के साथ, धीर गंभीर भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रत्येक शब्द का गहराई से उच्चारण करें। इस तरह एक एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक पहुंचने में कुछ समय लगे। इससे मन में संकल्प नहीं होगा। जब मन खाली होगा तो उसमें अपने इष्ट का प्रकाश होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब कैसे करें? जब उनकी ये इच्छा हुई कि मैं अधिक से अधिक जप कर लूं, तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड बढ़ी हुई होगी, तभी वो अधिक से अधिक जप मालाएं जप कर पाएंगे। तो नेपाली बाबा ने कहा ऐसे कोई जप करता है? जप में एक शब्द के बाद दूसरे शब्द को बोलने में समय लगना चाहिए, और उस समय लगने में जो चित्त है, जो मन की दौड़ है, वो थमती चली जाती है, वो निर्विचार हो जाता है, वो खाली हो जाता है। और उस खाली होने में ही मज़ा है, उस खाली होने में ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उस खाली होने में ही इष्ट के प्रकाश के आने के चांसेस हैं। इसीलिए बड़े ही धीर और गंभीर भाव से, बड़े ही सत्कार करने वाले भाव से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र क्या है? मंत्र साक्षात भगवान की शब्द मूर्ति है। इन शब्दों को नोट कर लीजिए, अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो कहीं लिख लीजिए कि जब करते समय हमें ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आज मिला है, ये हमें याद रहे कि जो शब्द है ये हमारे गुरु की शाब्दिक मूर्ति है। इसलिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसका उच्चारण करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत डीपली, बहुत गहरे भाव के साथ, बहुत सत्कार वाले धीर गंभीर भाव के साथ। तब जब मन खाली होगा तो उसमें अपने इष्ट का प्रकाश उजागर होगा। गायत्री महामंत्र को योग साधक अपनी योग साधना का सर्वस्व मानकर अभ्यास करें। क्या मानकर अभ्यास करें? कि ये एक अनमोल चीज हमें दी गई है, एक सुपर पावर वाला फॉर्मूला ऋषियों ने शब्दों में गूंथकर हमें दे दिया है। सारे वेदों का अध्ययन करने की, सारे ऋचाओं का, पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। उसके निचोड़ के रूप में ये सुपर सीक्रेट एक पावरफुल लाइन, एक पावरफुल मंत्र हमें दे दिया गया हमारे गुरु के द्वारा। वो श्रद्धा, वो निष्ठा, वो मतलब जिसको बोलते हैं मन को बिल्कुल, जिसको सत्कार वाले भाव से, गहरी धीर गंभीर वाली श्रद्धा वाले भाव से उस मंत्र के प्रति अपने भाव को उजागर करते हुए योग साधना में बैठना चाहिए। कि गायत्री मंत्र जो कि इस युग के
महायोगी के द्वारा हमें मिली है। अब ये मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में हम जब एडमिशन लेते हैं तो उस इंस्टीट्यूट में जितने एक्सपीरियंस टीचर होंगे, जितना उनको एक्सपीरियंस होगा, जितना उन्होंने रिसर्च किए होंगे, जितने उन्होंने लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाई होगी, उतनी ही उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और उस हिसाब से उस कॉलेज में पढ़ने की फीस बढ़ जाती है, क्योंकि इस कॉलेज के अध्यापक जो हैं वो एक्सट्रीमली, जिसको बोलते हैं टैलेंटेड और बहुत ही विद्वान किस्म के लोग यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम आध्यात्म के जगत की ओर आगे बढ़े हैं तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस युग के महापरिवर्तक के रूप में, इस युग के परिवर्तन के मूल शक्ति के रूप में हमें गुरु मिला है। उसको गाइड के रूप में देखें, उसको टीचर के रूप में देखें, उसको अपने प्रोफेसर के रूप में देखें, उसको इस तरह से देखें जैसे एक इम्पॉसिबल सी घटना हमारे जीवन में घटी है। और इतने बड़े प्रोफाउंड साधक ने जब हमें ये फॉर्मूला दिया है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अस्त्र उन्होंने हमें दिया है, जिसमें योग साधना का सर्वस्व छुपा हुआ है। हर एक पॉसिबिलिटी इन मंत्र के अक्षरों में छुपी हुई है। वो श्रद्धा के साथ, उस भाव के साथ, उस गहराई के साथ मन ही मन प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुए गुरु के प्रति प्रगाढ़ भाव के साथ इन 24 अक्षरों का स्मरण करते हुए इस विश्वास के साथ कि स्वयं आदि शक्ति जगन माता अपनी 24 शक्तियों के साथ इसमें समाई हुई है, इसका जप करें और फिर इसका इम्पैक्ट देखें, फिर इसका असर देखें, फिर इसका प्रभाव देखें अपने अंतर मन में, अपने जीवन में, अपने सोचने विचारने के तरीकों में। फिर देखें कि किस तरह से कुछ नई सूक्ष्म प्रैक्टिसेस आपकी अंतर चेतना ने डेवलप कर ली है। पहले जैसे आप नर्वस होते थे, पहले जैसे आप डरते थे, पहले जैसे आप शंकित रहते थे, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें हट गई हैं। आप निश्चिंत हो गए हैं, आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ ही दिनों में रियलाइज़ करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी भावना के साथ यह मंत्र स्वयं ही परम शक्ति है, साथ ही साधक को सब कुछ देने में समर्थ है। जप करते समय ही नहीं, जप के बाद में भी रह रह कर साधक के मन में माता का स्मरण, गुरु का स्मरण, अपने गाइड का स्मरण, अपने मास्टर का स्मरण होकर उठता रहे। जैसे हुक उठती है ना, वैसे इस तरह की हुक, खुशी की हुक, आंखों में अश्रुधारा बह जाए, ऐसे जैसे कितनी बड़ी चीज़ जीवन में मिल गई हो, असंभव सी होने वाली चीज़ मेरे जीवन में हो गई है। जब हम इस तरह से इसको रियलाइज़ करेंगे तो इसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त होगा, जिसको यहाँ पे रूपांतरकारी कहा गया है, परिवर्तनशील कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देने वाली, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगा हमारी पर्सनालिटी में, चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी, चक्रास जागृत होते चले जाएंगे, टिश्यूज़ हमारे बदलते चले जाएंगे, ऑर्गन्स स्वस्थ होते चले जाएंगे, ब्रेन पूरी तरह से काम करने की स्थिति में आ जाएगा, असंभव सी दिखने वाली चीज़ें संभव होती चली जाएंगी। जीवन इस तरह से गुरु कृपा से ओतप्रोत होता चला जाएगा। ध्यान रहे, जप के साथ मौन, एकांत एवं अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य साधक के अभ्यास को दृढ़ करता है। इस तरह की प्रवृत्ति स्टेबल कब होगी? जब एकदम से हम जप करने के बाद टीवी के सामने ना बैठ जाएं, एकदम से हम जप करने के बाद गप मारने ना बैठ जाएं, एकदम से हम जप करने के बाद व्हाट्सएप ना उठा लें, फेसबुक ना खोल के देखने लग जाएं। एक एकांत सा बना रहे, एक मौन सा सध जाए जीवन में, और वो मौन अंतर जगत का मौन हो। बाहर से आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये बाहरी जो शोर है वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अंदर इतना गहरा मौन हो, इतनी गहरी एकांत हो अंदर कि फिर बाहर का शोर महसूस ही ना हो। और उस लेवल पर हम बार बार कितना इस चीज़ को बार बार स्मरण कर सकते हैं। बार बार फ़ोन को चार्ज पे लगाएं, बार बार अंतरात्मा को के साथ जुड़ने का प्रयास करें, बार बार अपनी चेतना को, अपनी वृत्तियों को चार्ज पे लगाएं, जो चार्ज उनको श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा, जो चार्ज उनको नए पैटर्न्स की तरफ ढकेलेगा, जो चार्ज उनको एक नई सुंदर एक्सपीरियंस से, अनुभूतियों से घेरता चला जाएगा। इस प्रैक्टिस को हम जैसे जैसे डेवलप करेंगे, उसी तरह से हमारा जो ये अभ्यास है वो दृढ़ होता चला जाएगा और वैराग्य अपने आप विकसित होगा, अपने आप विकसित होगा।
जैसे जैसे हम अभ्यास के ऊपर काम करते हैं वो समझ डेवलप होती है, जहाँ वैराग्य अपने आप स्टेबल होता चला जाता है जीवन में। कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर जो हम अभी तक परेशान थे, चिपके हुए थे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था हमारे खुश रहने में, वो सारी चीज़ें धुल के मिट के कहाँ चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। वो हंसेंगे अपने आप के बारे में सोचकर कि उस चीज़ को लेकर मैं इतनी परेशान थी, वो चीज़ मुझे इतनी बुरी लग रही थी, छोटी सी चीज़, फालतू की चीज़ जिसकी तरफ मुझे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया कि किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझे जन्मदिन पर बहुत ही साधारण से तरीके से विश किया, जिसके लिए मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ से एक अच्छी विश मुझे आएगी। लेकिन सडनली मैंने अपने मन को उदास करने की तरफ से शिफ्ट करके एकदम से मैंने अपने आप को कहा कि तुम्हें याद है तुम्हारे पिछले जन्मदिन में सबसे बढ़िया गिफ्ट उसी व्यक्ति ने से आया था। उन्होंने ही तुम्हें कितनी सुंदर से, कितने प्यार से, एकदम जिसको कहते हैं सरप्राइज देते हुए तुम्हें जन्मदिन का वो विश किया। तो एकदम से जैसे मेरे मन में एक जो दुख था, मेरे मन में जो एक अवसाद बढ़ रहा था, वो एकदम धुल गया, कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं लगा। और मुझे इतनी खुशी हुई कि कितना सही है किसी के बारे में, किसी के अच्छाई को हमेशा याद रखना। आपको किसी चीज़ पे, करंट बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है, आप उसके पास बिहेवियर को याद करिए और उसको काटिए अपने ही अंदर के चिंतन को कि नहीं, याद है तुम्हें उसने कितना अच्छा बिहेव किया था, याद है उसने मेरी हेल्प की थी, याद है उसने मुझे कितने अच्छी अच्छी चीज़ों से मेरे जीवन को भरा है, उसने कितनी अच्छी बात की थी, कितनी अच्छी तारीफ की थी, कितनी अच्छे उस समय में मेरा हेल्प किया था उसने। तो इस तरह से हम किस तरह से एकदम एक चेंज जो शुरू होने वाला होता है अपने अंदर, नाराज़गी का, कंप्लेन का, ये सारी चीज़ें एकदम से हम जब ब्रेक करते हैं विवेक को ऊपर रखकर, तो कैसे हम एकदम छूट जाते हैं, कैसे एकदम अपने आप को, तो उसी लेवल पर, हाइयर लेवल, एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये, जो कि आप में से बहुत सारे लोग उबर भी चुके होंगे और जिसको मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और इस प्रैक्टिस को करते हुए अनुभव कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ईजी हैं, इन सब चीज़ें निकल जाना बहुत आसान है। लेकिन मन की वृत्ति क्या है? क्या उस चिंता में पड़े रहना आनंद दे रहा है? क्या वो खिन्नता को मैंने पाल लिया है अपने अंदर? क्या किसी का प्रॉब्लमेटिक होने को लंबा सोचने की मेरी आदत बन गई है? तो जब हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम देखते हैं अपनी वृत्तियों को, हम देखते हैं कि इस सब चीज़ों से ऊपर उबर जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, एक्चुअली आसान है जब हम इस चीज़ के लिए दृढ़ हो जाते हैं, जब हम अपने मूल में स्थित हो जाते हैं। इसलिए मूल में स्थित हो जाने की बात की जा रही है, इसीलिए भावनाओं का प्रगाढ़ कर देने की बात हो जा रही है। इसीलिए जप में, योग साधना में हम जब अपने आप को किसी भी लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जब हम समझ लेते हैं किसी टॉपिक को, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मंत्रों के इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। जब हम मंत्र कर रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से समझते हुए कर रहे हैं, तो पूरा जो सिनारियो ही है वो चेंज्ड है, अंदर का एक्सपीरियंस ही पूरी तरह से बदल गया है, अनुभव ही बदल गया है। और फिर उसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि इस दवाई को खाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आपने एक दवाई खाई जिसमें आपने अपने जप के प्रैक्टिस को बहुत रिफाइन किया, बहुत उच्च स्तरीय बनाया, एकदम गुरु के साथ एक होने का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन उसके बाद पूजा रूम से निकलने के बाद, उपासना से उठने के बाद आपको एकांत और मौन को साधना है। एकांत और मौन हमको प्रैक्टिस करना है, तब ताकि हमारी चेतना जो है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उस टेस्ट को अधिक से अधिक मेंटेन्ड रख सके, उसका मज़ा ले सके, उसको अपने अंदर स्टेबल रख सके, ताकि नए संस्कार, नई प्रैक्टिसेस, नई अनुभूतियाँ हमारे अंदर जन्म ले सकें, बढ़ सके, पल सके, पोषण मिल सके उनको। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करें। ऐसी समझ, ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसी अवेयरनेस, अपने बारे में ऐसा ध्यान हमेशा ही बना रहे, चार्ज होने की प्रैक्टिस डीपन होती चली जाए हमारी। बहुत हज़ारों रीजंस हैं जिससे हम अपने प्राण शक्ति को डिप्लीट करते हैं, लीक करते हैं,
लेकिन अब उन सारी छिद्रों को बंद करते हुए चार्ज होने के प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करिए। अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन में स्थिर करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बुद्धि हमें गुरु सत्ता प्रदान करें, उनके आशीर्वाद को लें, उनके हाथों के स्पर्श से अपने मस्तिष्क में नई परिवर्तनों को होता अनुभव करें। वैराग्य और अभ्यास को जागृत करती वंदनीय माता जी हमारे मस्तक को सहला रही हैं। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।